स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रस के विषय में बता रही हूँ। हिंदी साहित्य में रस का अपना विशेष स्थान है। रस को हिंदी साहित्य में काव्य की आत्मा माना गया है। रस वैसे तो 9 प्रकार के होते हैं, परंतु 10th क्लास के लिए आजकल 11 प्रकार के माने गए हैं, परंतु 10th क्लास के लिए केवल 2 ही रस उनके सिलेबस में है। उनके पाठ्यक्रम में 2 रस हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात उसका जो शब्दार्थ होता है उसी के अकॉर्डिंग रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। इसकी परिभाषा है साहित्य में काव्य को पढ़ने सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। ये तो रस की काव्य के अकॉर्डिंग परिभाषा है। अब आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ में, निजी लाइफ में लीजिए, रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। आप रस किसे कहते हैं? यदि आप किसी भी फल का रस लेंगे तो उसमें क्या है? उसका जो सभी उसके स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्व भी आएंगे, आनंद होगा। इसी प्रकार काव्य में किसी भी कविता को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की, हंसने की, रोने की, किसी भी आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। रस को पहले 9 माने गए थे हिंदी साहित्य में, भरत मुनि ने 9, फिर उसमें 2 रस और जोड़े गए, परंतु 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए इस समय उनके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। इन्हीं में ज्यादा डिटेल में न कर शॉर्ट में बच्चों को इनका विस्तार से परिभाषा सहित बता रहे। हास्य रस, अब आप इसकी परिभाषा समझिए। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के विकृत कहते हैं थोड़ा सा, जैसे जोकर होते हैं, वे अपना वेश कैसे रखते हैं? थोड़ा सा अलग, जो क्या हो? विकृत आकार, वेशभूषा, मानी चेष्टा आदि से व्यक्ति के हृदय में जो विनोद, आनंद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। इसे एक बार और समझ लीजिए। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का विकृत, अर्थात उसने चाहे मेकअप द्वारा चाहे अदरवाइज किसी भी कारण से उनका जो वेश है, उनका जो आकार है, उन्होंने ऐसा बना रखा है कि या उनकी बोलने का तरीका इस तरह से है, उन्होंने इस तरह से बातचीत करी है कि हमें अचानक से हंसी आ जाए, हम नॉर्मल बैठे भी हंसने लगे, तो वहां पर हास्य भाव होता है। हास्य रस की परिभाषा समझिए। अब उसके उदाहरण देखें। इसका नंबर 1, मैंने केवल 2 उदाहरण दिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने आपको हास्य रस की परिभाषा बता दी है, अब इनके उदाहरण समझिए। नंबर 1 है हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। आप ये उदाहरण पढ़िए। इसे पढ़ते सार आपको अपने आप हंसी आ जाएगी। अर्थात जिन उदाहरण से ऐसा लगे कि उन्हें पढ़ते सार हंसी आ जाए या उनके अर्थ में हंसी से युक्त बातें हो, तो वहां पर हास्य रस होता है। एक और समझिए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। आप इन उदाहरण को देखकर और पढ़कर समझ सकते हैं कि ये किस रस की ओर इशारा कर रहे हैं। अभी आपने हास्य रस पढ़ा। नंबर 2 पर है आपका करुण रस। करुण रस की परिभाषा समझ लीजिए। किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश से या अनिष्ट की प्राप्ति से करुण रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या था? हास। इसको आप एक बार आराम से समझ लीजिए कि हमारी कोई प्रिय वस्तु है या व्यक्ति है, वो समाप्त हो गई या उसका नुकसान हो गया, वो हमें कभी नहीं मिल सकती, वहां पर करुण रस उत्पन्न होगा। यदि कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया और वो चाहे तो उसका अंत हो गया या वो कभी भी हमारे पास लौटकर नहीं आएगा, वहां पर करुण रस होता है। और कोई व्यक्ति हमसे कुछ दिनों के लिए अलग हो गया है, बिछुड़ गया है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। करुण रस का अब आप उदाहरण समझिए। मनी खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर शर्मन कुमार के माता पिता जब उनके पुत्र की मृत्यु राजा दशरथ के बाणों से हो जाती है, होती उनके बाणों से अनजाने में है, परंतु वे राजा दशरथ से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सांप मणि को खो करके
अपना जीवन नहीं चला सकता, उसी प्रकार हम अंधे थे, परंतु तुमने आज हमारे पुत्र को छीन करके हमें पूर्णतः अंधा बना दिया। अर्थात जिस भी दोहे को पढ़ करके आपको ये लगे कि इसमें दुख दर्द की बातें छुपी हुई हो, वहां पर करुण रस होता है। इसका दूसरा उदाहरण देखें, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यहाँ पर करुण रस है। यहाँ पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जब उनके पति अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार रस का स्पष्टीकरण करने के बाद दोनों रस, यहाँ दोनों रस हास्य और करुण मैंने आपको पूर्णतया शॉर्ट रूप में स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है। यदि आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर अवश्य बताएं।